हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने डिजिटल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था हमारा सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है कि इसमें एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस में कुछ गलती होती हैं, उस गलती को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो इसमें हमने अब तक आपके 5 पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं और आपका 6ठा पॉइंट चल रहा है सिंटैक्स ऑफ वर्ब। क्या चल रहा है? सिंटैक्स ऑफ वर्ब। और ये भी आज आपका फिनिश हो जाएगा। जब आपका ये सिंटैक्स ऑफ वर्ब फिनिश हो जाएगा तो फिर हम इसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि जब 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराते हैं। तो इसमें आपके सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एंड सिंटैक्स ऑफ वर्ब दोनों के मिक्स सेंटेंस आएंगे उस एक्सरसाइज में, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से उसको पहचान सकें और उस गलती को सही कर सकें। जब तक आपको रूल याद नहीं होगा आप सिंटैक्स को समझ नहीं सकते हैं और ना ही उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको जितने भी रूल्स लिखाए जाते हैं, जितने भी रूल्स आपको बताए जाते हैं, वो आपको सारे फॉलो करने हैं, तभी आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से हमने आपको समझाने की दृष्टि से हमने एक तरीका अपनाया। हम एक साइड में इसके रूल लिखते हैं और दूसरी साइड में इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ सके। इससे कोई बेस्ट तरीका नहीं था। एक तरीका और भी था, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिख लिया और मुंह से आपको उसका रूल बोल दिया और उसको फिर करेक्ट कर दिया। लेकिन ऐसा जो तरीका था वो थोड़े समय के लिए पॉसिबल था, मतलब आपको कुछ दिन तो ऐसा ही रूल याद रहेगा और फिर आप उसको भूल जाओगे। लेकिन जो लिखा हुआ रूल होता है वो उसे व्यक्ति भूलता नहीं है, वो उसको काफ़ी समय तक याद रहता है और वो उसे रिवाइज कर लेता है तो उसको और अच्छी तरह से याद हो जाता है। इसलिए ये तरीका बहुत बेस्ट है आपको सिंटैक्स सिखाने का। तो समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं रूल्स की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर। सिंटैक्स मीन्स क्या होता है? वाक्य को शुद्ध करना, मतलब कि वाक्य को सही करना। 6ठा पॉइंट है सिंटैक्स ऑफ वर्ब। पार्ट दूसरा है इसका। एक पार्ट हम पिछले वीडियो में इसको प्रोवाइड कर सकें आपको, वो आपने देख लिया होगा, और इसे भी हम आपको अब प्रोवाइड कर देंगे। जब आपके दोनों ही पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तब आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो रूल पहला है, देखिए इसका, जब 2 या 2 से अधिक कर्ता, मतलब कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन की आती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब एंड से 2 या 2 से कर्ता अधिक जुड़े हों तो क्रिया किसकी आती है? बहुवचन की आती है। तो देखो हमने एक एग्जांपल लिखा है, राम, गोपाल, राहुल एंड गोविंद। अब यहाँ पर 2 नहीं, 2 से ज़्यादा है, कोई बात नहीं। हमने यही बताया था या तो 2 हों या फिर 2 से ज़्यादा हों तो क्रिया किसकी आती है? बहुवचन की आती है। इसमें क्या दिया हुआ है? आपका इज दिया हुआ है। तो क्या आएगा यहाँ पर? आपका आर आएगा और सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। डेट क्लियर? जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट दिए हों और वो एंड से जुड़े हों तो क्रिया किसकी आती है? बहुवचन की आती है। रूल दूसरा देखिए, जब एक वचन के 2 कर्ता किसके हों? एक वचन के, सिंगुलर के हों, और नॉर या फिर आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों तो क्रिया एक वचन की आती है। किसकी आती है? एक वचन की आती है। कौन से शब्द हों? आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, या आइदर हो या और हो या नॉर हो। जैसे एग्जांपल देखिए दिया हुआ, आइदर राम तो एक हो गया, और मोहन ये भी सिंगुलर का है। जब दोनों ही सिंगुलर के हों तो क्रिया किसकी आती है? आपकी एक वचन की आती है। और इसमें क्या दिया हुआ है? हैव, तो क्या हो जाएगा? ये हैज हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रूल तीसरा देखिए, जब वाक्य में आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ तथा मैनी ए दिया हो तो क्रिया किसकी आती है? एक वचन की आती है। मतलब कि इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए और आपको वाक्य में देखना है उसको। अगर इनमें से कोई सा भी शब्द आता है तो क्रिया किसकी आती है? एक वचन की आती है। जैसे मैनी ए दिया है, क्या दिया है? मैनी ए, और मैनी ए के साथ क्रिया किसकी आएगी? एक वचन की। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा।
ये भी ज़रूरत नहीं है कि हमें इसका मीन आना चाहिए, हमको सिर्फ रूल याद हो, हम बिना मीन के ही उसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे रूल है देखो, जब दो एक वचन के कर्ता एज वेल एज से जुड़े हों, मतलब कि दो कर्ता हों और किसके हों, एक वचन के, किससे जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, तो क्रिया एक वचन की आती है। किसकी आती है, एक वचन की आती है। किससे जुड़े हों, एज वेल एज से। और यदि प्रोनाउन जुड़े हों तो कर्ता पहले कर्ता के अनुसार आती है। तो हमने इसमें दो बातें लिखी हैं, तो हमने दो एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखे हैं। द टीचर एज वेल एज आ गया, द प्रिंसिपल। अब दोनों एक वचन के कर्ता हैं हमारे, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो क्रिया किसकी आएगी, एक वचन की। क्या दिया है इसमें, आर, तो क्या आएगा आपका, एज। इस तरह से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे पांचवा देखिए, ये भी इसी रूल का है, यू एज वेल एज आई। अब हमने क्या बताया था कि जब एज वेल एज से दो प्रोनाउन जुड़े हों, प्रोनाउन हमारा यू है और हमारा आई है, जब दो प्रोनाउन जुड़े हों तो क्रिया किससे आती है, पहले कर्ता के अनुसार आती है। किसके अनुसार, पहले कर्ता का। पहला कर्ता क्या हमारा यू, तो यू के हिसाब से क्या आएगा आपका, आर। क्या आएगा, आर। बोला करो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी एग्जाम्पल करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए रूल है आपका, जब गिनती या मात्रा बताने वाले शब्द आए तो क्रिया एक वचन की आती है। क्या है, गिनती बताने वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या है मात्रा, 1 किलो 2 किलो 6 किलो 4 किलो, है ना। इस तरह से कोई शब्द आते हैं तो क्या होगा, तो क्रिया एक वचन की आती है। तो क्या आ गया इसमें, 100, तो गिनती बताने वाला शब्द आ गया आपका, तो क्रिया किसकी आएगी, एक वचन की। इसमें क्या दे रखा है, आर, तो क्या आ जाएगा आपका, इज। डेट क्लियर। आगे देखो लास्ट, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हमने आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे, आपने बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब दो होते हैं। तो रिलेटिव होते हैं हु, हुम, हुज, दैट, विच, वाई, वेयर, व्हेन, ये आपके क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। तो रिलेटिव होते हैं हु, हुम, हुज। तो देखो देखते हैं इसमें कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन दिया होगा, दिए हों तो एच बी रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वाले शब्द के अनुसार आती है। जो उसके आगे शब्द दिया होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको रिलेटिव प्रोनाउन को पहचानना है। किसको पहचानना है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमारा एग्जांपल देखते हैं, आई हु आर योर किंग विल लीड यू। अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, पहचान लिया। हु, हुम, हुज, दैट, विच, पांच ही होते हैं। हु, हुज, हुम व्यक्तियों के लिए, और दैट छोटी वस्तुओं के लिए, विच बड़ी वस्तुओं के लिए, है ना। इसके बाद देखो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब इसके पहले वाले शब्द के अनुसार क्या आती है हमारी, एच भी आती है। तो पहले क्या दे रखा है हमारा, आई, और आई के अनुसार क्या आएगा आपका, एम। डेट क्लियर। इस तरह से आप किसी भी एग्जाम्पल को करेक्ट कर सकते हो यदि आपको ये रूल याद होंगे। हम एक भी रूल मिस नहीं कर रहे हैं, सारे रूल लिखा रहे हैं, ताकि इंटरमीडिएट के लिए नहीं, आगे जो भी आप परीक्षा दें, कोई कंपटीशन की परीक्षा दें, तो आप उसे बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हो यदि आपको ये रूल्स याद होंगे। क्योंकि जो कंपटीशन होता है उसमें केवल एग्जाम्पल ही दिए होते हैं इस तरह से, और आपको लिखा होगा करेक्ट द सेंटेंस। क्या लिखा होगा, करेक्ट द सेंटेंस। और आपने देखा राम, गोपाल, राहुल एंड गोविंद इज, आपने देखा बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं और एंड से जुड़ा हुआ है। इसमें तो क्रिया किसकी आती है, बहुवचन की आती है। आप इसको काट के आर कर दोगे। जैसे मैंने एक के बाद क्रिया एक वचन की आती है, तो इसके एक वचन ये लगा दोगे, है ना। और मात्रा वाला आ गया तो उसमें वचन ऐसे इस तरह से लगा दोगे। और हु का वाक्य दिया हो, आई मीन रिलेटिव प्रोनाउन का वाक्य दिया हो, तो क्रिया पहले के अनुसार आती है। अगर यहाँ ही होता, मान लो कि यहाँ पर क्या होता, आई न हो के आपका यहाँ ही होता, तो क्या आता फिर यहाँ पर, यहाँ एज आ जाता। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो यदि आपको इसके रूल्स याद हों। तो रूल तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में 90+ भी लाना है। और 90+ कब आ सकता है, जब आपको रूल्स याद होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।